सर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो लाइक एक्सपेक्टेड ही नहीं था बिल्कुल कि इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा पहले तो। और जब Hello everyone, myself Dr. Bhagwan, your FMG faculty. Today we have very special guest Dr. Harshita here who secured 193 marks in recent FMG exam. Dr. Harshita, please introduce yourself. hi everyone, first of all, I'm Dr. Harshita from University of Perpetual, Philippines, and I'm currently in Jaipur, and I just completed my FMGE and I scored. I achieved a very nice score in the exam. डॉक्टर हर्षिता, रिजल्ट वाले दिन आपका क्या रिएक्शन था? प्लीज उस दिन का रिजल्ट जब आप चेक कर रहे थे उससे पहले की जो अंदर अपने मन में एकदम बहुत डर सा रहता है, खुशी सी रहती है, उसको प्लीज शेयर करें। सर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो लाइक एक्सपेक्टेड ही नहीं था बिल्कुल कि इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा पहले तो। और जब रिजल्ट आया मैं एक्चुअली ड्राइव कर रही थी और मेरा फोन बज ही रहा था। तो वो इतनी जोर जोर से बज रहा था तो मुझे लगा कि ओके फाइन कुछ तो हुआ है अभी। तो जैसे ही मैंने देखा तो वो रिजल्ट आ चुका था और मम्मा जस्ट अभी कार से नीचे उतरी ही थी और मैंने मम्मी को वापस बुलाया कि अंदर आओ पहले रिजल्ट देखना है। तो फिर हमने कार में बैठे-बैठे मैंने कार साइड में पार्क किया, कार में बैठे-बैठे हमने रिज़ल्ट देखा एंड देन पहले तो रिज़ल्ट देखा तो मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं। लाइक इतना था कि पास हो जाएँगे बट इतना नहीं था कि इतने अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। दैट्स तो फिर 3-4 बार चेक किया, सबसे चेक करवाया कि सच्ची में हुआ है या नहीं हुआ है। फिर ठीक है, फिर थोड़ा लगा कि हाँ, एक्चुअली में हो गया। ओके। हाउ यू गेट टू नो अबाउट डॉक्टर भगवान क्लासेस? डीबीसी के बारे में आपको कैसे पता चला? सर एक्चुअली बहुत सारे परपेचुअल में बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आपकी क्लासेस ले रहे थे एंड वैसे भी फेसबुक पे या फिर इंस्टा पे काफ़ी चल रहा था कि डीवीसी की क्लासेस है एंड देन मेरे कुछ सीनियर्स भी है उन्होंने भी आपसे क्लासेस ली है तो उन्होंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिए तो आई वाज लाइक कि ठीक है कर सकते हैं ये। दैट्स तो मैंने ग्रेट। सोचा ठीक है। सो आप ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट थे कि ऑनलाइन क्लास के बेटा? नहीं मैं ऑनलाइन क्लास की स्टूडेंट थी। ओके, सो प्लीज शेयर योर जर्नी इन ऑनलाइन क्लास की। क्लासेस कैसे होती थी, क्या टाइमिंग रहती थी, आप अपने डे को कैसे मैनेज करते थे? तो क्लासेस मैंने लास्ट डे रिवीजन बैच जॉइन किया था 2 मंथ्स पहले जॉइन किया था मैंने एग्ज़ाम से 2 महीने पहले एंड द क्लासेस वर सुबह यूजुअली आप 9 टू 12 लेते थे या 1 तक लेते थे फिर शाम को 5 टू 10 11 बट आई फ़ील कि जो भी टाइमिंग था जैसे भी था आई वाज़ एबल टू मैनेज माय टाइम अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड जस्ट बिकॉज़ कि आपका एक शेड्यूल बना हुआ था इट हेल्प्ड मी टू मेक माय शेड्यूल क्योंकि मुझे पता था कि इस टाइम फ्रेम में फिर मुझे ये कंप्लीट करना ही करना है तो वो एक टारगेट बना हुआ था डेली का कि ठीक है अभी ये क्लासेस इस टाइम पे है तो इससे पहले मुझे इतना कंप्लीट करना है या जो सर ने पढ़ा है वो मुझे नेक्स्ट डे सुबह उठ के पहले वो कंप्लीट करना ही है कैसे भी। आपने जैसे जैसे बोला मैं लास्ट के 2 महीने अगर मैंने स्टार्टिंग में सेल्फ किया फिर जब मैंने आपका क्लासेस ज्वाइन किया तो आई फेल्ट कि अभी तक मैं सेल्फ कर रही थी वो ठीक था बट मुझे एक पाथ नहीं था। मुझे नहीं आइडिया था कि मुझे पीवाईक्यूज करना है या मुझे कैसे आगे अप्रोच करना है एग्जाम के लिए। पढ़ाई चल रही थी बट वो एक एफएमजी के पाथ को फॉलो करने का वो कोई आइडिया नहीं था। तो जब मैंने आपको जॉइन किया आपने जैसे जैसे बोला मैंने वैसे वैसे फॉलो एग्जैक्टली वैसे वैसे फॉलो किया मैं रिवाइज कर रही थी पीवाईक्यूज कर रही थी फिर रिवाइज कर रही थी मतलब लास्ट में जब आते आते जब आपके 5 दिन पहले की जो क्लासेस थी ना तब तक तो ऐसा हो गया था कि आपके नोट्स मुझे ए टू जेड ऐसे रट गए थे। ग्रेट। एक वैसे और सीन था। चीज कि जैसे ऑनलाइन क्लास जो आप कर रहे थे, फॉर एग्जांपल एक अकेले आप घर पे हम्म। क्लास ले रहे हैं, तो जी जो ऑनलाइन क्लासेस थी डीबीसी की, इज इट बोरिंग और इंटरेस्टिंग और मजा आता था, चिल माहौल था? नहीं, नहीं सर एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग क्लासेस थी और क्लासेस बहुत ही इफ़ेक्टिव थी। इंटरेस्टिंग से ज़्यादा बहुत इफ़ेक्टिव थी। ऐसे था कि अगर मैं 6 घंटे की क्लास ले रही हूँ, तो 6 घंटे वर्थ थे वो क्लास लेने के। बिकॉज़ वो सब उधर ही रिटेन हो रहा था। जितना पढ़ रही थी, जितना आपको सुन रहे थे, वो
क्योंकि कानों में अगर आप मतलब ये है कि कानों में जो भी बातें जाती है वो आपको याद रहती है। तो आपको अच्छे से सुनना भी ऐसे था कि वो सब कुछ जो आप एक-एक वर्ड बोलते थे वो सब सुनाई देता था, वो सब वरना ऐसे याद रहता था। रिवाइज़ करते टाइम भी वही याद आता था, हाँ, सर ने इसके बारे में ऐसे बताया था, तो वो ऐसे है। तो वो चीज़ें बहुत ही बेनिफिट थी। इवन इफ ऑफलाइन क्लास में भी नहीं थे, ऑनलाइन में थे, तो भी ऐसा ही लग रहा था कि हम सामने बैठे, सामने बैठ के आपको सुन रहे हैं। ओके, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, अगर आपको कोई डाउट फॉर एग्ज़ाम्पल आता है या कोई आपके हुँ, जो हुँ। साथ के बच्चे क्लासेस ले रहे थे, डाउट आता है, तो क्या आप माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते थे? इट वाज़ अलाउड और नॉट? यस, यस सर, सब कुछ अलाउड था। आपने कभी नहीं रोका कि क्वेश्चंस नहीं पूछो या ऐसे नहीं करो। एवरीथिंग वाज़ वेरी आपने पर्सनल बेसिस पे द बेस्ट थिंग अबाउट डीबीसी आई लाइक्ड वाज़ कि आपने पर्सनल बेसिस पे एक-एक स्टूडेंट पे फ़ोकस किया एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न डीबीसी का सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। डॉक्टर हर्षिता कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन क्लास कर रहे थे और आपने 6 महीने पढ़ा, फिर एग्ज़ाम डे का प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस, व्हाट वाज़ योर एक्सपीरियंस आफ्टर फर्स्ट पेपर एंड व्हाट वाज़ योर एक्सपीरियंस आफ्टर सेकंड पेपर? So फर्स्ट पेपर तो ट्रिकी था थोड़ा बट लाइक आई शेयर इट ऑनेस्टली बिकॉज़ जब मैं पेपर दे रही थी, पेपर से पहले आपने जैसे-जैसे बोला था कि ये चीज़ें देख के जाना, ये चीज़ें थोड़ा-थोड़ा याद करके जाना, तो वो सब मैंने किया। फिर पेपर के लिए जब बैठी थी तो ऐसे लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा तो बट फिर मैंने ये सोचा ठीक है अभी जितना पढ़ा सर ने अच्छे से पढ़ाया, मैंने अच्छे से पढ़ा, मैंने अपना बेस्ट दिया, कर लेंगे। फिर एग्ज़ाम के टाइम पे जैसे-जैसे मैं क्वेश्चन्स कर रही थी ना, वो आपकी बातें ऐसे कानों में आ रही थी। वो लिटरली जैसे एफएमटी का तो सर मैं आपको बताऊँगी ना, वो जो क्वेश्चन था ना मैजिस्ट्रेट वाला, जो बीएनएस वाला क्वेश्चन, वो लेजिट वो मेरे को याद भी नहीं था, बट वो आपका सुना हुआ ऐसे कानों में आ रहा था कि सर ने ऐसे बताया था, तो इसका आंसर यही है। तो वो चीज़ें रिकॉल हो रही थी, वो क्वेश्चन्स सामने आ रहे थे, तो वो क्वेश्चन्स करने में ईज़ी हो रहा था और काफ़ी अप्रोच अच्छा हो रहा था क्वेश्चंस को जो मेरे प्रीवियस जीटीज़ वगैरह के थ्रू जो मैंने देखा था उससे जो मेरा लास्ट का ये एग्ज़ाम था उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट था मेरा और अप्रोच मेरा काफ़ी अच्छा हो गया था लास्ट तक आते-आते। तो दैट्स एग्ज़ाम ग्रेट। के टाइम पे थोड़ा रिलीफ़ हो गया था फिर। ओके, सो फॉर एग्जांपल जब आप सेकंड पेपर कर रहे थे या फर्स्ट पेपर कर हुँ, हुँ। रहे थे, तो एक डर लगता है कि यार पेपर है तो डर लगेगा ही ऑफ कोर्स। क्या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अपने लास्ट मोमेंट लास्ट 4 डेज़ में डिस्कस की थी एंड यू हैव सीन दैट इन योर एग्जाम? तो काफ़ी चीज़ें थी जो हमने लास्ट 4 डेज़ में डिस्कस की और वो काफ़ी चीज़ें आई भी। जैसे मैंने अभी एफएमटी का बताया वो सेम टू सेम हमने लास्ट डे डिस्कस किया था। लास्ट मोमेंट मतलब लास्ट के आधे घंटे में ही वो डिस्कस किया था, वो आ गया। फिर है ना ये पीएसएम के भी कुछ-कुछ चीज़ें थी। पीएसएम के न्यूमेरिकल्स मैं बहुत डरती थी न्यूमेरिकल्स से। तो जब आपसे पीएसएम पढ़ा तो वो न्यूमेरिकल्स ईज़ी हुए, तो वहाँ पे मुझे 100% श्योर था कि मैं सारे न्यूमेरिकल्स ठीक करके आई हूँ। दैट्स गुड। तो सो वो क्लासेस चीज़ थी। लास्ट डे तक चली थी। इज़ इट रियली हेल्पफुल टू टेक क्लासेस टिल द लास्ट डे ऑफ एग्जाम? सो इट इज़ वेरी, वेरी हेल्पफुल। आई वुड सजेस्ट आगे कोई भी पढ़े तो ये नहीं सोचे कि लास्ट डे अगर नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। लास्ट डे जितना पढ़ा वो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो ज़्यादा ज़्यादा समझ आता है। बट लास्ट डे खुद से पढ़ना इज़ वेरी डिफिकल्ट देन लास्ट डे कोई और आपको पढ़ा रहा है, इट्स ईज़ी वैसे। खुद से पढ़ने में ये होता है कि जैसे हमने लास्ट डे में 4-5 सब्जेक्ट्स खत्म किए। और यही अगर हम खुद से पढ़ते तो हम हार्डली 2 या 3 सब्जेक्ट्स खत्म कर पाते। 2 भी मैक्सिमम क्योंकि वो टेंशन रहती है। वो उधर ट्रैवल करने का टेंशन, अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो आप किसी को सुन भी रहे हो ना तो भी वो चीज़ें याद हो जाती है। बट अगर आप खुद से पढ़ोगे तो वो इतना लास्ट डे पे या लास्ट के 2-3 दिन में याद नहीं होता है। Uh, second last question, how DVC help you to achieve your goal? So, DVC has given me a right path to work towards my exam, to work towards my goal actually. I wanted to score somewhere around 200 and DVC has helped me in that manner only that I was able to achieve 200 around. मतलब 193 was almost nearby 200. वो थोड़ी मेरी mistakes थी तो उसकी वजह से रह गया बट देन इन एवरी वे इट हैज़ गिवन मी दैट पॉजिटिव वाइब्स कि आई कैन एक्चुअली डू इट
even if I was not with DVC from the starting, but the last 2 months felt that I was there with DVC from a long time. And DVC has given, so it has made me feel very close, क्योंकि पर्सनल बेसिस पे आई फेल्ट वेरी क्लोज टू डीवीसी, बिकॉज अभी तक जितनी भी कोचिंग्स लिए, चाहे नीट यूजी के टाइम पे ली थी या कैसे भी ली थी, इट वाज ऑल ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, सबको पढ़ाना है, तो पर्सनली किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक बच्चे पे ध्यान दे, बट आपने एक एक बच्चे पे इक्वली ध्यान दिया। दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी कि हाँ, मुझे ऐसे थोड़ा चाहिए होता है कि कहीं से पर्सनल अटेंशन चाहिए होता है। अटेंशन चाहिए। हाँ, तो दैट वाज रियली हेल्पफुल। और बाकी आपने जो जो भी बोला या जो जो एडवाइसेस आप लोगों ने आपने हमें दी, दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल टू मी। Doctor, what will you one advice that you want to give to your juniors? आई वुड से, इफ यू, अगर किसी ने अभी से स्टार्ट नहीं किया है तो डीवीसी ज्वाइन कर ले। 6 महीने डीवीसी अच्छे से करे, आई एम श्योर दे विल क्रैक इट आउट। छह Thank you very महीने much. कंसिस्टेंसी चाहिए, 6 महीने हार्ड वर्क चाहिए, बस देन इट्स वेरी इजी टू क्रैक आउट एफएमजी। Many, many more congratulations. Best थैंक wishes यू for सर। future. Thank you very much, Dr. Harshita. थैंक यू सो मच Thank you सर, very थैंक much. यू वेरी मच।